brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कहते हैं एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। हैदराबाद के तेलंगाना से एक ऐसी खबर सामने आई जो आपकी रूह कपा देगी। दरअसल यहाँ पर 77 साल की बीमार माँ के साथ ऐसा कुछ हुआ था, जिसमें उसका जो कातिल होता है खुद सगा बेटा निकलता है। सोचिए, इस माँ ने 46 साल तक उस बेटे को संभाला था, 9 महीने तक कोख में रखा था और उसे नहीं पता था कि जिसका वो पालन पोषण कर रही है, जिसे वो अपना बेटा समझ रही है, कल आने वाले टाइम में उसका कातिल निकलेगा। दरअसल ये वारदात जिसने भी सुनी है वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर इस कदर से कोई कैसे रिश्ते में मर्यादा का उल्लंघन करते हुए या फिर अपनी जो ड्यूटी होती है उसे निभाने की बजाय एक ऐसे ऑप्शन चुन लेता है जिसमें एक हत्या को अंजाम दिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 46 साल के बेटे ने अपनी मां का मर्डर कर दिया। आपने कई ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुनी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि कत्ल करने वाला जो है परिवार के लोग ही होते हैं, चाहे वो भाई बहन की बात कर ले, चाहे पति पत्नी की बात कर ले। कोई भी ऐसे रिश्ता आज बचा नहीं है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इस रिश्ते में कत्ल नहीं हुआ है। हालांकि हैदराबाद के तेलंगाना की ये खबर एक बार आपको सोचने पर मजबूर इसलिए कर देती है क्योंकि वो माँ बेबस थी, वो बेड पर थी, 77 साल उम्र थी, नाम था सैयावा। दरअसल इस माँ के जो देखभाल करना था वो भारी पड़ रहा था। उनका बेटा है 46 साल का एरोला बलैया। ये बेटा उस घर में रहा करता था, शादीशुदा था, लेकिन उसकी वाइफ जो है कुछ साल पहले ही खुद से ही अपनी जान ले ली थी। यानी घर में एरोला और उसकी माँ थी, बीमार माँ थी, इसकी वजह से उसे देखभाल करना पड़ता था और ये चीज़ उस पर भारी पड़ रही थी। एक रोज़ यानी 8 सितंबर को वो देखता है कि माँ का देखभाल कौन करेगा और ये उस पर भारी पड़ रहा है, तो वो सोचता है कि क्यों ना माँ को रास्ते से ही हटा दिया जाए। यानी जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसे करना पड़ रहा था, वो इस कदर उससे उब गया था कि अपनी माँ के मर्डर का योजना बना लेता है। 8 सितंबर को वो बाइक निकालता है, अपने एक साथी को लेता है। ये साथी माइनर था। बाइक पर अपनी बीमार माँ को, 77 साल उम्र, आप सोचिए 70+ एज थी, और उस माँ को बाइक पर बिठाता है। इसके बाद ले जाता है मंजीरा नदी के पास। एरोला यानी उसका बेटा, ये एरिया जो है बांसवाड़ा मंडल कोयागुट्टा के आसपास पड़ता है, जहां पर ले जाता है और सुनसान जगह देखता है कि कोई देख नहीं रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए अपनी बाइक से अपनी बीमार माँ को उठाता है और जिंदा ही वो नदी में फेंक देता है। अब आप सोचिए कि एक माँ, वो सैयावा, उन्होंने 9 महीने तक एरोला को अपने कोख में रखा होगा, उसके बाद उसको जन्म दिया होगा, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, तमाम ऐसी चीज़ें की होंगी जो एक माँ बाप अपने बेटे या बच्चे के लिए करते हैं। ये सबको दरकिनार करते हुए 46 साल के बेटे ने वो कांड किया जो कभी कोई करने के लिए सोचे भी ना। वो कांड उसके बेटे ने किया था। मंजीरा नदी में जिंदा माँ को फेंक देता है। क्योंकि माँ बुजुर्ग थी, वो तैरने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही घंटे बाद जो बॉडी है ऊपरी सतह पर तैरने लगती है, जिसके बाद राहगीर देखते हैं कि नदी की ऊपरी सतह पर एक लाश है। सूचना पुलिस को दी जाती है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो मुकदमा दर्ज करती है और मामले की तफ्तीश करती है। तो ये खुलता है केस 1 हफ्ते बाद और सीधे ले जाता है सैयावा के बेटे के पास। अब पुलिस वहां तक पहुंचती है और पूछताछ करती है कि आखिर आपकी माँ वहां रात में मंजीरा नदी के पास क्या कर रही थी। इस पर एरोला बरगलाता है, तमाम ऐसी चीज़ें बताता है जो पुलिस को सेटिस्फाइड कर सके, लेकिन पुलिस भी समझ चुकी थी चीज़ें क्या थी, जिसके बाद एरोला पर दबाव डालती है कि क्या चीज़ें हुई थी, सही बताइए। इस पर खुलासा ये होता है कि जो माँ है वो बीमार चल रही थी, बेड पे थी, और उसके बाद यानी एरोला के बाद उस माँ का देखभाल करने वाला कोई नहीं था और वो अपनी माँ का देखभाल कर करके उब चुका था, जिसकी वजह से उसने अपनी माँ को रास्ते से हटाने का योजना बनाया और उसी के तहत वो जिंदा माँ को बाइक पर बिठाता है और ले जाता है मंजीरा नदी रिवर में फेंक देता है। और इसके बाद इस तरह से खुलासा होता है कि एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया था, जिंदा माँ को फेंक दिया था नदी में ताकि वो तड़प कर वहाँ पर मर जाए। और यही होता है जिसके बाद पुलिस पूरे मामले का खुलासा करती है और आरोपी जो बेटा है रोला, उसे गिरफ्तार कर लेती है।
बता दें कि इस पूरे केस को खंगालते हुए पुलिस ने 2 बाइक जो हत्याकांड में बाइक इस्तेमाल हुआ था उसे जब्त कर ली है। इसके साथ ही 2 मोबाइल है, एक माइनर का मोबाइल था और जो एक उसके बेटे यानी एरोला का था उसे जब्त कर लेती है। और इसके साथ ही बोलकपल्ली पुल पर ले जाकर इन्होंने जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया था उन्हें ले जाकर वहां पर पूछताछ करती है और पूरा सीक्वेंस जो क्राइम सीक्वेंस होता है उसे जोड़ती है, जिसमें जो चीज़ें वो बताया था वो वही होता है। और बताया कि हत्या की वजह क्या थी, यानी मोटिव क्या था, तो सिर्फ और सिर्फ ये था कि बीमार माँ को वो देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल आपको बता दें कि एरोला जो है पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरा जो माइनर है उसे भी पुलिस ने डिटेन किया है, जिसके बाद उसे भी जुवेनाइल होम भेज दिया गया है।